Singular solutions video number 6. Examples without extraneous loci video number 3. Equations solvable for y. Continuation में example number 7. Solve the differential equation x cube p square plus x square yp plus a cube equal to 0. A is constant and p is dy by dx. अब इसमें आप x, y, p में तुलना करें. सबसे हल्के रूप में y मौजूद है, इसलिए y के लिए सॉल्वेबल है. एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0. नंबर 1. सॉल्विंग फॉर y. We have y is equal to माइनस ये वाला टर्म पूरा इधर आ गया, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस ए क्यूब और एक्स स्क्वायर पी से डिवाइड कर दिया. ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स यानी कि p इज इक्वल टू माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ऊपर आइए, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. 2p एक्स क्यूब डी पी बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर पी स्क्वायर, इतना आएगा. माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस 2x p. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें. चलिए मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 p क्यूब इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए और एक माइनस यहाँ भी ध्यान रखना, तो माइनस से भी ऑपरेट करना है. 2 x टू दी पावर 5 p स्क्वायर विथ नेगेटिव माइनस 2 x टू दी पावर 5 p स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स माइनस 3 x टू दी पावर 4 p क्यूब. ओके, अब इसमें 4 टर्म्स आएंगे कुल. इस माइनस से माइनस यहाँ गुणा कर देंगे तो प्लस हो गया, तो इसका मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आना है. x टू दी पावर 5 p स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 5 p स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स. ओके, ठीक. फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें. 2 x टू दी पावर 4 p क्यूब, 2 x टू दी पावर 4 p क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस 2 ए क्यूब एक्स पी प्लस 2 ए क्यूब एक्स पी इम्प्लाइज दैट. इसको भी हम उधर ही ले चलेंगे, तो डी पी बाई डी एक्स वाले इकट्ठे कर लें. एक तो ये है माइनस 2 एक्स टू दी पावर 5 पी स्क्वायर, एक ये है प्लस एक्स टू दी पावर 5 पी स्क्वायर, एक ये है प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस बिना डी पी बाई डी एक्स वाला ये उधर जाएगा, माइनस एक्स टू दी पावर 4 पी क्यूब माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4 पी क्यूब, ये हो गया.
प्लस 2x⁴ p क्यूब और प्लस 2a³ xp इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख लेना चाहेंगे कहीं एक जगह कोने में, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। x³ p² प्लस x² yp और प्लस a³ इक्वल्स टू 0, नंबर 1। इसे देखें, इम्प्लाइज दैट dp/dx इंटू, चलो भाई जोड़ो इसको, ये और ये मिलके माइनस हो जाएगा और ये पहले लिखें, a³ x² माइनस x⁵ p², प्लस दूसरा ब्रैकेट, ये एक जैसा है ना, तो 2 - 4 - 2, इसे पहले लिख लें, 2a³ xp माइनस 2x⁴ p³ इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट x² कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, a³ माइनस x³ p² dp/dx प्लस 2 कॉमन है, x कॉमन है, p कॉमन है, क्या क्या बचेगा, a³ माइनस x³ p² इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, a³ माइनस x³ p² इंटू x² dp/dx प्लस 2xp इज इक्वल टू 0। बड़े वाले ब्रैकेट में से एक x हटा दें क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन देगा आपको। इम्प्लाइज दैट a³ माइनस x³ p² इंटू x dp/dx प्लस 2p इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, अभी तक 2 नहीं था ना, हाँ 2। इसे भी हम ऊपर कोने में लिख लें, प्रिजर्व कर लें लिख के, ताकि दिखाई पड़े हमें। a³ माइनस x³ p², a³ माइनस x³ p², दूसरे ब्रैकेट में x dp/dx प्लस 2p इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो जिस फैक्टर में dp/dx इन्वॉल्व्ड है उससे जनरल सोल्यूशन मिलेगा, और जिस फैक्टर में नहीं इन्वॉल्व्ड है उससे आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। 1 बाई 1 आइए देखें। जनरल सोल्यूशन, टेकिंग सेकंड फैक्टर of 2 x dp/dx plus 2p is equal to 0 implies that dp upon p, ठीक है ना, p से डिवाइड कर दिया, इधर x से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 dx/x equal to 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट log p plus 2 log x is equal to log c, implies that log px² equal to log c। Taking anti-log on both the sides we get px² equal to c, नंबर 3। अब 1 और 3 के बीच में p को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेटिंग p, eliminating p between 1 and 3 we get 1 में p की वैल्यू ले चल के रखिए,
इतनी जगह और इसके लिए हम प्रिजर्व कर ले रहे हैं। एक्स क्यूब इंटू पी स्क्वायर माने सी स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0 implies that c square upon x plus cy plus a cube equal to 0 implies that c square plus cxy plus a cube x equal to 0. ये जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट सिंगुलर सोल्यूशन टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2। अब अगर आप इसको इधर कर दे तो उसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड चेंज कर लीजिएगा ना। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2 ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that p square equal to a cube upon x cube number 4. Eliminating p between 1 and 4 we get singular solution. Eliminating p between 1 and 4 we get एक्स क्यूब इंटू पी स्क्वायर की जगह हम लिख दें ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी की जगह पे हम लिख दें ए 3/2 पावर लगा दें या सिर्फ पी ही लिख देना है, बाद में पी का स्क्वायर कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई पी, 2 स्टेप में कर ले रहे हैं प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। हाँ, फ्रैक्शनल पावर लगा के झंझट मोल लेने से बेहतर है कि ऐसे करो जैसे हम आपको बता रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन भी यहाँ हम लिख लें, ये सब डेटा यहाँ लिखते जा रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन सी में क्वाड्रेटिक है, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0, और अभी हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इधर देखें, ये कैंसिल हो गया बेटा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2a क्यूब, उसको उधर कर दें। एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी इज इक्वल टू -2a क्यूब, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें। इम्प्लाइज दैट एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 4a टू दी पावर 6, पी स्क्वायर की वैल्यू रख दें एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4a टू दी पावर 6, implies that एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टू दी पावर 3। कैलकुलेशन चेक किया जाए, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a क्यूब, यह सिंगुलर सोल्यूशन आ गया। इसे भी हम वहाँ लिख ले रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इक्वल्स टू 0 हो गया। क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। लेकिन जैसा कि आप शुरू से देख रहे हो कि मैं p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट भी आपके सामने रख रहा हूँ नोट के अंतर्गत। एग्जामिनेशन में ये सब नहीं करना है, बस सोल्यूशन हो गया। लेकिन आप देखें, पहले हम उठा रहे हैं दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को जो p में क्वाड्रेटिक है, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। p डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर कर रहे हैं, इसी को हम लिख रहे हैं p डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0।
ये P डिस्क्रिमिनेंट है, बस इतना ही निकाल के हम छोड़ दे रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि इसमें ये जो हिस्सा है दिस इज इक्वल टू 0, यही सिंगुलर सोल्यूशन है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसके साथ ये जो लगा हुआ आ रहा है ये क्या है, तो ये एक्सटेनियस लॉसी कहलाता है, यही हम आपको दूसरे खंड में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जो एग्जाम्पल चल रहे हैं वो विदाउट एक्सटेनियस लॉसी वाले चल रहे हैं। नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन को हम कंसीडर करने जा रहे हैं जो सी में क्वाड्रेटिक है, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0। सी डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा हूं मैं, सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमन ले लिया, यह आ गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0, है ना। ये देखिए, तो आपको जो हम एम्फेसिस करना चाह रहे हैं कि P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट में जो हिस्सा कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है, वही सिंगुलर सोल्यूशन देता है। ये अभी से हम आपको कुछ ना कुछ झलकी दिखाते चल रहे हैं, आगे चल के इन्हीं को हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपके? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, अब बहुत ध्यान से सीखिए, बड़े ही मन से आपको हम बहुत विस्तार से सब चीज़ सिखा रहे हैं। सिंगुलर सोल्यूशन के नाम पे आपके सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाने चाहिए और खूब अभ्यास हो जाना चाहिए। तो चूंकि अभी विदाउट एक्सटेनियस लॉसी सिंगुलर सोल्यूशन की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर सोल्यूशन के साथ जो चिपक के फैक्टर आ रहा है ना, इसको हम अहमियत अभी नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 2ap प्लस AP स्क्वायर। जैसा कि हम सभी में तुलना करने की बात करते हैं कि आप तुलना करो कि P x y में किसकी वैल्यू आसानी से निकल आएगी, कौन अपने बहुत ही कम पावर में उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन में y भी है x भी है ना, तो आप देखोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y भी है, सॉल्वेबल फॉर x भी है। तो फिलहाल तो इसको हम y के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हेडिंग डाल के हम लोग काम कर रहे हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे नोट कर लें, y इक्वल टू एक्स माइनस 2ap प्लस AP स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सोल्यूशन स्टार्ट करें। y इक्वल टू एक्स माइनस 2ap प्लस AP स्क्वायर, नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx यानी कि p इज इक्वल टू 1 माइनस 2a dp बाई dx प्लस 2ap dp बाई dx इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले आइए, ये हो गया p माइनस 1, ओके। फिर ये उधर जाके हो गया प्लस 2a dp बाई dx और ये हो गया माइनस 2a p dp बाई dx इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट p माइनस 1 प्लस, इससे कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 2a p माइनस 1 dp बाई dx इक्वल टू 0। चेक कर लें, माइनस 2ap dp बाई dx ये हो गया और प्लस 2a dp बाई dx ये हो गया, इम्प्लाइज दैट p माइनस 1 फैक्टर कॉमन हो गया, दूसरे में बच गया 1 माइनस 2a dp बाई dx इक्वल्स टू 0, नंबर 2। जनरल सोल्यूशन टेकिंग सेकेंड फैक्टर ऑफ 2, 1 माइनस 2a dp बाई dx इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट
डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a कर दें या ऐसे ही रहने दें, है ना, सीधा सीधा हम इसको ऐसे लिख दें, implies that dx minus 2a dp equal to 0. Integrating we get या इसको यहाँ ऐसे कर दें या इसको कर दें ऐसे, इक्वल टू डी एक्स, ये लो p वाला इधर रख दिए तो हो जाएगा 2ap इज इक्वल टू x प्लस सी। नंबर 3, एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 and 3, जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 and 3 we get भाई y इज इक्वल टू x माइनस 2ap, तो 2ap x प्लस सी, ब्रैकेट में x प्लस सी प्लस a इंटू पी स्क्वायर x प्लस सी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस एक्स कैंसिल माइनस सी प्लस a अपॉन 4a स्क्वायर x प्लस सी होल स्क्वायर implies that y is equal to minus c plus 1 by 4a into x plus c whole square implies that x plus c whole square is equal to y plus c और into 4a, देखो ठीक है ना, x plus c whole square is equal to 4a into y plus c, यही जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन x प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई प्लस सी। अब बात है सिंगुलर सोल्यूशन की। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2, सिंगुलर सोल्यूशन, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2 we get देखो एक प्लेलिस्ट है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, उसमें कुल 35 वीडियोज़ हैं। शुरू के 25 वीडियो तक तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, और फिर वीडियो नंबर 26 से वीडियो नंबर 35 तक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, जिसमें कि यही सब आता है, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, क्लेरेट्स इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स इक्वेशन वगैरह। तो आप उन वीडियोस को भी देख लें, ठीक, वहाँ भी सिमिलर सोल्यूशन हर सवाल के साथ ऐसे ही चला है। कोशिश मैंने किया है कि जो एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ बताया है वो यहाँ रिपीट न होने पाए, फिर भी 2-4 रिपीट हो गए हैं, क्योंकि अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ट्रेनिंग के लिए बहुत मुवाफिक हैं, इसलिए उनको रिपीट करना पड़ा। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी पूरा देख डालिए। आइए आगे बढ़े। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2 वी, सीधा सीधा लिखो, p माइनस 1 इक्वल टू 0 implies that p is equal to 1. नंबर 4, eliminating p between 1 and 4, eliminating p between 1 and 4 we get, यानी p इज इक्वल टू 1 रख देना उसमें, तो आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 2a और प्लस a, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस a। ये हो गया सिंगुलर सोल्यूशन। इसको अगर ऐसे लिख दें ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, हो जाएगा x माइनस वाई माइनस a इक्वल टू 0।
तो सिंगुलर सोल्यूशन हम कोने में ऊपर नोट कर दें, ठीक लिखा हो ना, y, हाँ इसको इधर भी ला सकते थे, शायद इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, y माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया कंप्लीट। अब वही एक बार फिर से हम p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट पर विचार कर लें। समझ रहे हैं ना, अभी हमें एक्सट्रानियस लॉसी निकालना नहीं, फिर भी हम p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट पे विचार करते चल रहे हैं, और आपके मन में ये बात बैठा रहे कि p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट जहाँ पे बन रहा है तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो जिम्मेदार है सिंगुलर सोल्यूशन के लिए, और बकिया अगर कुछ चिपक के फैक्टर आ रहा है तो वो जिम्मेदार है एक्सट्रानियस लॉसी के। नोट, पहले दिए हुए क्वेश्चन को हम उतारें। AP स्क्वायर माइनस 2AP प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इन P। तो P डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर कर दें तो हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि 4A स्क्वायर माइनस 4A इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 4A उड़ा दिया तो हो जाएगा A माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट y माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यही सिंगुलर सोल्यूशन है ना। नेक्स्ट, जनरल सोल्यूशन को हम उठाएं जो कि C में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, उसको थोड़ा सा मरम्मत करके और बढ़िया बना देंगे अभी। इम्प्लाइज दैट C स्क्वायर प्लस 2XC प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4AY माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट C स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4A multiplied by C plus x square minus 4AY is equal to 0। Okay, C discriminant, टू एक्स माइनस 4A होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4AY इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 4 बन के आएगा, वो 4 ये 4 कट गया तो ये बच गया x माइनस 2A होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4AY इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4AX प्लस 4A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4AY इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4A और उड़ा दिया जाए, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स प्लस ए और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो देखो सिंगुलर सोल्यूशन C डिस्क्रिमिनेंट में भी मौजूद है, P डिस्क्रिमिनेंट में भी मौजूद है। अब जैसा कि हमने कहा था कि ये क्वेश्चन x के लिए भी सॉल्वेबल है, तो आइए उसको करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम, बीच के स्टेप नोट किया हुआ है मैंने, पहले मैं रफ पे करके देख लिया हूं। सेकेंड अप्रोच, x इक्वल टू वाई प्लस 2AP माइनस AP स्क्वायर, नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग with respect to y, we get dx upon dy यानी कि 1 upon p is equal to 1 plus 2a dp upon dy minus 2ap dp upon dy।
p से मल्टीप्लाई कर दें, इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू p प्लस 2ap dp अपॉन dy माइनस 2ap स्क्वायर dp अपॉन dy। सबको दाहिने कर दो तो हो जाएगा p माइनस 1 माइनस 2ap p माइनस 1 dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0 माइनस 2ap स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस 2ap आ गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट p माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2ap dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। नंबर 2 जनरल सोल्यूशन ये वाला लेना है, 1 माइनस 2ap dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2ap dp इज इक्वल टू dy। देख लें इतना दूर तक। ठीक है, 2ap dp उधर कर दिए, इधर dy हो गया। इंटीग्रेटिंग वी गेट a इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस सी। नंबर 3 एलिमिनेटिंग p eliminating p between 1 and 3 we get चलिए वहाँ x इक्वल टू वाई प्लस 2ap माइनस ap स्क्वायर ये लिखा है ब्रैकेट में y प्लस सी। तो ये y और ये y कैंसिल हो गया, ये आ गया x इज इक्वल टू 2ap माइनस सी इम्प्लाइज दैट x प्लस सी इज इक्वल टू 2ap इम्प्लाइज दैट x प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर y प्लस सी अपॉन a, y प्लस सी अपॉन a इम्प्लाइज दैट x प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई प्लस सी। याद करें यही जनरल सोल्यूशन आया था जब हम पिछले वाले अप्रोच में थे, यानी सॉल्वेबल फॉर वाई करके किए थे तब। सिंगुलर सोल्यूशन इस फैक्टर को लेंगे p माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1। नंबर 4 एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 and 4 we get p की जगह 1 उसी में रख देना है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 2a माइनस a इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस a, यानी कि y माइनस एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। याद करें यही सिंगुलर सोल्यूशन भी आया था। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने खोज के आपके सामने रखा जो x के लिए भी सॉल्वेबल है और y के लिए भी सॉल्वेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग इलाका है ये, x के लिए सॉल्वेबल, y के लिए सॉल्वेबल, दोनों के लिए सॉल्वेबल। ये अभ्यास करने की बात है। बकिया तो हम लक्षण आपको बता ही रहे हैं कि इक्वेशन को गौर से देखिए कि x के लिए x की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी तो x के लिए सॉल्वेबल, y के लिए वैल्यू आसानी से निकल आएगी तो y के लिए सॉल्वेबल, दोनों की वैल्यू आसानी से निकल आए तो दोनों के लिए सॉल्वेबल। सॉल्व करके देखना चाहिए दोनों के लिए सॉल्वेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं किसी एक में आगे चल के कुछ फंस फूसा जाए। तो ये सब अभ्यास की चीज़ है, मैथमेटिक्स वैसे भी अभ्यास मांगती है भाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें। और ये बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम आपको क्लैरेट्स इक्वेशन से संबंधित सम्स बताएंगे। थैंक यू।